ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से मरियम ज़ारा को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि हादी और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। ज़ारा हादी के साथ शादी कर लेगी तो ये हादी के साथ ज़्यादती हो जाएगी। हादी से बात करने के लिए जब ज़ारा हादी को कॉल करती है तो वहीं पर मरियम इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि कॉल रिसीव करने के बाद हादी वहाँ से जा चुका है, बात करती है, कहती है कि देखो हादी, मैं तैयार होकर आ गई हूँ। तुमने मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हारे पसंदीदा रंग का जोड़ा पहनकर आऊँ, तो देखो मैं तुम्हारे पसंदीदा रंग का लिबास पहनकर आई हूँ। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। हादी तुम कहाँ चले गए हो। दूसरी तरफ ज़ारा जो कि ये सुन रही होती है और समझ नहीं पाती कि मरियम आखिरकार इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। क्या हादी ने वाकई ही में मरियम से कहा होगा कि वो उसके पसंदीदा रंग का लिबास पहनकर आए। कहती है मरियम कि हादी आप कहाँ चले गए हैं, आपने ही मुझे कहा था कि जल्दी करो वरना खाला जान उठ जाएंगी। खाला जान सोई हुई हैं, पता नहीं कहाँ चला गया है, लगता है मुझे ही हादी को तलाश करना होगा। ये कहकर मरियम हादी का फ़ोन रख कर वहाँ से चली जाती है और ज़ारा को एक नए ही शक के अंदेशे में डाल देती है। दूसरी तरफ ज़ारा को जब बुलवाया जाता है सलमा के घर पर ताकि उसकी मुलाकात मुनीर से हो सके, तो इस बात का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है मरियम। जब आती है ज़ारा तो आता है हादी और आकर कहता है कि मैं तुम्हें जब तुम्हारे घर पर लेने के लिए गया था तो तुम फिर रेहान के साथ यहाँ पर क्यों आ गई। ज़ारा जो कि हादी से बात करने की कोशिश नहीं करती और कहती है कि तुम फ़िलहाल यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, कि वहीं पर आती है मरियम और आकर कहती है कि ज़ारा तुम आखिरकार क्या तलाश करने की कोशिश कर रही हो। इस बात पर ज़ारा मरियम को ये बताने की कोशिश करती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरी फूफो का घर है और इस घर से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। इस घर की एक एक चीज़ से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ पर मिलेगी। लेकिन मरियम जो कि ज़ारा को ये बताती है कि ये सब कुछ तब था जब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरे आने के बाद से ही सलमा खाला के घर की तरतीब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो तुम्हें जो कुछ भी करना होगा वो मुझसे पूछ कर करना होगा। ज़ारा मरियम की ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो समझ नहीं पाती कि मरियम आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ महरू जो कि जैन का ब्रेन वॉश करने के बाद फ़राह के पास ले जाती है और कहती है कि अपनी मामा से बात करो। कहता है ज़ैन अपनी वालदा फ़रा से कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप मुझ पर किसी भी किस्म का कोई भी गुस्सा नहीं करेंगी और चीखेंगे चिल्लाएंगी भी नहीं। इस बात पर फ़राह समझ नहीं पाती और कहती है ज़ैन से कि ऐसी कौन सी बात है जो करने से पहले ही तुम मुझसे प्रॉमिस ले रहे हो। ज़ैन जब कहता है कि ये घर महरू को चाहिए, आप ऐसा करें कि आप ये घर महरू के नाम पर कर दें, तो फ़राह गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या तुम अपने होशो खवास में ये बात कर भी रहे हो या नहीं। ज़ैन कुछ भी नहीं कहता और महरू समझ जाती है कि फ़राह ऐसा कभी किसी सूरत हाल में नहीं होने देगी। दूसरी तरफ हादी आता है और ज़ारा को मनाने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जो वो अब उससे फिर दोबारा नाराज़ हो गई है। कि उतने में ही मरियम अपने काम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। मरियम जब चाय बना रही होती है तो वो हादी का ध्यान खींचने के लिए गर्म पानी अपने हाथ पर फेंक कर अपना हाथ जला लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि उसका हाथ जल गया है। हादी जो ज़ारा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है वो ज़ारा से पीछे हट कर सीधा मरियम की तरफ जाता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है, देखो तुमने अपना पूरा हाथ चला लिया है। मरियम की केयर करते हुए उसे मरियम को बाहर ले जाता है। ज़ारा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है कि हादी, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम आखिरकार मेरे साथ कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रही हो। एक तरफ तुम्हें मेरे साथ शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी है और दूसरी तरफ तुम मरियम के साथ, आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये कौन सा नया खेल है जो तुम मेरे साथ खेल रही हो और मैं इस खेल को समझ नहीं पा रही। तो क्या ज़ारा समझ पाएगी कि हादी नहीं बल्कि मरियम उसके साथ खेल खेलने की कोशिश कर रही है। क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मफाद परस्त।